हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल 247। आज का जो टॉपिक था उस पर सीधा आ जाते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टॉपिक है ये, सोल टू सोल कनेक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग को टैरो कार्ड्स और मैसेजेस का भी देखना है, तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओप्स, ये कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, इनोसेंट गिफ्ट, रीयूनियंस, फ्रेंडशिप। 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 को उल्टा कर दो तो 9 हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड जो है, ओप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स, और ओवा, हाई प्रीस्ट। गाइस, ये कुछ टैरो कार्ड्स में मैंने ये कार्ड का नाम दूसरा देखा है, बट हमारे टैरो डेक में ये हाई प्रीस्ट है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। कल भी यही था, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी शफल किया है, अभी उसके बावजूद भी 8 पेंटिकल्स वाला कार्ड आया है सेम। तो आज की रीडिंग जो है वो है सोल टू सोल कनेक्शन। अब आपको क्या लगता है सोल टू सोल कनेक्शन क्या होगा? जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा से जब कनेक्ट होती है तो या हुई होती है डिवाइन की तरफ से, तो उसको हम लोग सोल टू सोल कनेक्शन कहते हैं। और ये मतलब ये ऐसे होता है जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, और जैसे सोलमेट होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये सोल टू सोल कनेक्शन वाली बात हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी, जैसे आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है और आपको लगता है अरे ये तो मेरा भाई निकला, ये तो मेरा कोई कुंभ के मेले का बिछड़ा हुआ कोई भाई निकला। क्योंकि वो आपको, आपके मजाक को, न्यू दोस्त होगा लेकिन फिर भी आपके जोक को, आपके मजाक को, आपकी हर बात को, आपके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझता होगा, और उसकी भी आदतें काफ़ी सेम होंगी। तो ये क्या होता है, ये एक सोल टू सोल कनेक्शन बोलते हैं इसको, कि ये डिवाइन की तरफ से आपको ऐसे, आप इंसान से कभी अचानक से आप मिल जाते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे ही होता है, बिल्कुल आपके जैसे होगा उसका जो, मतलब आप कुछ बोल, देखिए सारे एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि आप किसी से ऐसे मिलते हैं जो आपकी बात को अच्छे से समझता है, एक्सप्रेशंस को समझता है, हर चीज़ को समझता है। और आप कुछ बोलोगे ना, कुछ जोक्स मारोगे, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, कुछ लोग एकदम बहुत हंसेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। अभी कभी ऐसे होता है कि आपको कुछ परेशान हो, और जो आपका सोलमेट होगा ना, या जो आपका ट्विन फ्लेम होगा, वो समझ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो। सब लोग नहीं समझेंगे। जो बहुत टाइम से साथ में रह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो ऑल ऑफ सडन जैसे एकदम से फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनकी बात कर रही हूँ। जो, क्योंकि एज अ स्ट्रेंजर अगर आप किसी को देखो तो कोई आपको कैसे जान सकता है ना? कोई नहीं जान सकता। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यही कह सकते हो ना कि हाँ, ये मुझे जानता है बहुत अच्छे से, अभी मिला है फिर भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तो ये होता है सोल कनेक्शन, कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को बहुत अच्छे से पहचानती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड है वो आया 8 ऑफ वॉन्ड्स, मीन स्पीड, एक्शन, क्विक चेंजेस, गुड न्यूज़। तो ये तब होता है जब आपको, जैसे मान लीजिए कोई आपको फ्रेंड मिल गया, कोई ऐसे ही आपको सोलमेट मिल गया, या ट्विन फ्लेम आपका मिल गया, तो लाइफ कैसे चेंज होती है। एकदम से आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और आगे बढ़ते हैं, है ना? और साथ में आप लोग जो है अपना एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अपना आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में भी सोचते हैं, और लाइफ में क्या करना है आगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे होता है ना, जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स में ही हो, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, सिबलिंग्स होते हैं, वो एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, बहुत दूसरे दूसरे घर में रहते हैं, फिर भी कोई एक सिबलिंग दूसरे को बहुत अच्छे से समझता हो, उसकी हर बात जानता हो, तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा जो है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब जैसे किसी भी जन्म हो सकता है, पास्ट लाइफ में वो लोग कजन्स हों, या पास्ट लाइफ से उनका कनेक्शन हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि
अब जैसे ये देखिए, हम अभी आपको एक छोटी सी एक बात बताते हैं, शायद वो आपने सुना भी होगा, बहुत बारी सुना होगा। जैसे कहते हैं ना कि जोड़ी जो है वो भगवान बनाते हैं, वो ऊपर से बन के आती है। तो ये इसी को कहते हैं सोल टू सोल कनेक्शन। जो भगवान है ना, जो डिवाइन है, वो कनेक्शन ये बना के भेजते हैं। वो मतलब जैसे कभी कभी जिनसे आपकी शादी होने वाली होती है, कभी वो आपके सामने होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग होती है तभी आपको पता चलता है कि हाँ, ये भगवान ने मेरे लिए भेजा है। ठीक है, ऐसे होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी आप बहुत टाइम के बाद किसी से मिलते हो और आपको मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो आप उससे पहली बार ही मिले हो। आपको ऐसे लगेगा अरे हम तो इसको बहुत पहले से जानते हैं। पर आप उसको घर भी लेके जाओगे, आप उसको पूरी सब बात भी करोगे। आप आपके और उसके जो बात करने का तरीका है, जो जोक्स हैं, वो भी एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक है ना, एक आत्मा दूसरी आत्मा से कनेक्टेड है ना। तो इसीलिए ऐसे। तो आपने ये देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे इंसान से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि ये मेरा ही है, ये मेरी परछाई है। मतलब उनको ऐसे लगता है। परछाई मतलब शैडो नहीं ना, मैं परछाई एक अलग लेवल की बोल रही हूँ कि जैसे कोई फॉलोअर होता है, वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ। परछाई इन द सेंस कि सेम आइडेंटिटी। जैसे कोई कोई किसी को बहुत अच्छे से जानता हो, पहचानता हो, तो उस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से मैं बोलूँगी। तो ये बात है कि जैसे अ, होता है ना कि बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्शन होता है, या स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है सोल टू सोल कनेक्शन में, या फिर उसको बोलते हैं डीप इमोशनल कनेक्शन। ठीक है। तो ये जो जितने भी सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, ये दो तरीके से होता है। या तो इनमें बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होगा, या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, मतलब डिवाइन की तरफ से ही होगा ये। ठीक है। दूसरा जो है कि अ, ये दो लोग भी हो सकते हैं, ये तीन लोग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे डुअल स्पिरिट भी होती है, डुअल आत्मा भी होती है कभी किसी में। कि जैसे एक जो होती है बॉडी में होती है, और जो दूसरी होती है वो वॉन्डर करती है, इधर से उधर घूमती है, पार्टनर घूमती है, अपना पार्टनर ढूंढती है। जैसे कोई सोल उसकी हो तो उसको सर्च करेगी वो, मतलब कुछ ऐसे होता है। ये टॉपिक मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू है, बट मैंने जितना भी मुझे मैसेज मिला, या जितना भी मैंने थोड़ा स्टडी किया है इसके लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, तो उसके लिए मेरे को जो मेन लगा, जो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। अगर मैंने कोई भी पॉइंट गलत बोला हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल अपोलोजाइज फॉर दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके। तो इसको कहते हैं सोल टाई। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, मतलब कि फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, को वर्कर्स में हो सकता है, जो रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं उनमें हो सकता है, और इवन पेट्स में होता है। कभी कभी आप देखते होंगे जो पेट्स है ना, वो आप कहीं जा रहे होंगे और कोई पेट आके आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके पास खड़ा हो जाएगा। आप उसको प्यार करोगे तो वो टेल ही लाएगा, या आपके साथ बहुत ही अटैच हो जाएगा, या उसको आप अपने घर लेके आओगे तो वो घर में आके आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा, आपका पूरा ध्यान रखेगा। कोई आपको कुछ बोलता है तो वो उस पर भौंकेगा, या आपके घर का ध्यान रखेगा। तो ये भी एक सोल कनेक्शन होता है। ये ज़रूरी नहीं कि ह्यूमंस में ही हो, ये एनिमल्स में भी हो सकता है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, आपने सुना होगा कि कोई जना बाहर गया है और कोई पेट, या मतलब कोई भी एनिमल जैसे है, डॉग है या कैट है, तो वो बार बार जहाँ पे आप डेली जाते हो, या हाफ वे में वो एनिमल जाता है, या फिर जहाँ पे आप ऑफिस में जाते हो वहाँ पे कोई जाता है, तो वहाँ पर आपको वो एनिमल मिलता है डेली। और वो वहाँ पे आप जाके उसको प्यार करते हो, आप उसको कुछ खिला पिला देते हो जैसे, तो वो आपके साथ आपके पीछे पीछे घूमता है, आपका ध्यान रखता है। आप कहीं भी जा रहे होते हो, उसको पता है कि आप इस रास्ते से निकलते हो, तो वो उस रास्ते से आपका वेट करेगा और आपका ध्यान रखेगा। और मान लीजिए कभी कोई जरा सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पास दौड़ता हुआ आएगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। और आपके
जैसे आपको लगता है कि अरे हम इसको छोड़ के कैसे जाएं। कभी कभी अटैचमेंट भी ऐसे हो जाती है ना, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, डीप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये चीज़ जो है, ये एनिमल्स अब बोल तो सकते ही नहीं है, ह्यूमंस तो बोल सकते हैं, एनिमल्स तो नहीं बोल सकते। लेकिन उन दो एनिमल्स में जो होता है ना, वो ये दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके जो इमोशंस होते हैं ना, वो तो इंसान तो समझता है, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो भी वो दिखाते हैं कि हाँ भी हमारे आपके साथ कोई कनेक्शन है। तो वो इंसान क्या करता है ना, वो फिर इंसान सोचता है कि इसको कैसे छोड़ के जाएं, कौन इसकी सेवा करेगा, कौन इसके साथ ये इंतज़ार करते रह जाएगा। तो इंसान जो है ना, जो थोड़ा से अच्छे काइंड हार्टेड लोग होते हैं ना, वो ऐसे एनिमल को घर ले आते हैं। वो घर ले आते हैं, और फिर जब वो घर लेके आते हैं ना, तो वो घर में आके भी बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। वो ध्यान पूरा रखते हैं कि अगर किसी ने भी उनका नाम लिया तो वो इधर उधर देखेंगे कहाँ है वो, कहाँ है वो। और आपको मिस भी बहुत करते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं तो, या कहीं बाहर जाते हैं तो वो आपको मिस भी करेंगे। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि एनिमल्स कुछ खाते भी नहीं है, जो उनको लेके आते हैं ना, जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके साथ वो खेलते हैं और खाते हैं जिनके हाथ से, तो वो उन्हीं का वेट करते हैं, उन्हीं के हाथ से ही खाएंगे, उन्हीं के हाथ से ही बाहर राउंड पे जाएंगे। तो ये भी बात हो जाती है। इसको भी हम लोग कनेक्शन कहते हैं, क्या, डीप एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि एनिमल्स करते हैं दोनों ये, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो ये दोनों चीज़ें वो यूज़ करते हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए कि हम आपसे, हमारी जो सोल है वो अटैच्ड है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्ट है ये। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे होता है कि दो सोल्स हैं, वो नहीं मिल पाती हैं, है ना। कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे बहुत ही जैसे दोनों मान लीजिए मैरिड है, ठीक है, या कज़न्स हैं, या जैसे ये कहेंगे कि जैसे एनिमल्स हैं, ये तो वो दूर रहते हैं तो वो तो नहीं मिल पाते। अब जब मिलेंगे तभी मतलब कुछ आगे बात बन पाती है ना, तभी मिलते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ भी ये हमारा सोलमेट है, या कार्मिक है, या ट्विन फ्लेम है। तब पता चलता है ना, जब आप उसके साथ मिलते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे जो सोलमेट होते हैं ना, वो जो सोलमेट होते हैं ना, उसमें लव इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और डीप अफेक्शन होता है, डीप अफेक्शन होता है। और वो उसमें जो सोलमेट होते हैं उसमें लव भी इन्वॉल्व होता है, कंफर्ट होता है, मतलब एक दूसरे की बात को समझना। आप एक दूसरे के सामने जैसे सोलमेट्स बैठे हो ना, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे। अगर मान लीजिए किसी ने आंसू पोंछा है, ठीक है, तो जो सोलमेट होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब उसने ऐसे जो आंसू पोंछा है वो क्यों पोंछा है, मतलब ऐसे ही पोंछा है, या जैसे थोड़ा सैड है, या आंसू निकलने वाले हैं, या कुछ है, या अपनी सैडनेस नहीं दिखाना चाहता, तो वैसे होगा। और अगर मान लो कोई बोलते बोलते थोड़ा सा रुक जाए, तो जो सोलमेट होगा ना, वो समझ जाएगा कि भी वो अपसेट हो गया अंदर से बात करते करते, या वो थोड़ा सा दुखी है, या अपने सोलमेट से मिलना चाहता है, अपने वो पक्के वाले दोस्त से, बेस्टी से मिलना चाहता है। दूसरे जो होंगे वो कहेंगे कि चलो शायद थोड़ा सा थक गया होगा बोलते बोलते, या कुछ भी, मतलब ऐसे कोई सोच लेता है। तो जो सोलमेट होते हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उनमें ना स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है, मतलब कि जो जैसे डिवाइन को बहुत मानते हैं वो दोनों, बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि डिवाइन ने ही हम लोगों को मिलाया है, ये उनको पता होता है कि हम अगर मिले हैं, चाहे आप किसी से, आप अपने सोलमेट से मिले हो चाहे ना मिले हो, चाहे वो बाहर भी हो, तो भी मतलब आप उसको जान जाओगे कि हाँ भी बात करते करते। अब वो तो जब आप बाहर हो, कोई बाहर है, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग तो भारत में है ना, तो कोई भारत से बाहर हो जैसे, लेकिन कभी अगर अगर आपने उसकी जैसे जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग करता हो, या जैसे मान लीजिए जैसे कोई बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई और काम करता हो जैसे ऑनलाइन, तो आप उससे बात करते करते, मतलब उसके मैसेज करते करते आप समझते, और वीडियो देखते देखते, तो आपको कभी से अचानक से लगेगा ये तो मेरी जैसी बातें करता है।
तो हो सकता है कि ये मेरा सोलमेट हो। और फिर धीरे धीरे करते करते जब आप दोनों एक दूसरे की बात समझने लग जाते हो, एक दूसरे की केयर करने लग जाते हो, है ना, और मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, फिर ऐसे भी होता है। जो सोलमेट्स होते हैं उनमें इंटीमेसी भी होती है, स्पिरिचुअल, क्योंकि ये सब भगवान की तरफ से होता है। जब राइट टाइम होता है तभी भगवान आपके सोलमेट से आपको मिलवाता है। ठीक है, ये याद रखिए। जो ट्विन फ्लेम होते हैं, अब जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो ट्रिगरिंग होते हैं, इंटेंस होते हैं। मतलब कि वो आप समझ लो कि जैसे अगर एक को थोड़ी सी दिक्कत आई तो दूसरे को थोड़ा सा ट्रबल होएगी। अगर एक जना परेशान है ना, तो दूसरी जो सोल है उसको दिमाग में आएगा कि कोई परेशान है, कोई, चाहे आपको ना पता हो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, चाहे आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर कोई परेशान होगा तो आपको जैसे कभी कभी होता है ना, खतरनाक से सपने आते हैं, या कभी कभी आपको बहुत बेचैनी सी होती है, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, ये हमेशा हेल्थ रीज़न नहीं होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, जो आपको नहीं पता लेकिन डिवाइन को मालूम है, तो वो जो है वो अगर परेशान है या किसी बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आपको बहुत दर्द हो रही है, आपके हेडेक होएगी, आपको परेशानी होएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, सर दर्द होती है बहुत बुरी तरह से। तो इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिवाइन जो है ना, ये जो ब्राइट टाइम होता है ना तभी मिलवाते हैं, वरना उससे पहले सिर्फ हिंट देते हैं। हिंट देते देते ही वो आपको समझाएंगे कि भाई आपका कोई सोलमेट है, आपका कोई ट्विन फ्लेम इस यूनिवर्स में है। नेक्स्ट जो है वो है कार्मिक। कार्मिक जो होता है वो बहुत जल्दी आप उसको पहचान सकते हैं। कार्मिक को वो एकदम फेमिलियर होता है, बिल्कुल इंस्टेंट आप उसको जान जाओगे कि ये तो मेरा बहुत ही फेमिलियर है। ठीक है, जब आप जैसे आप स्ट्रेंजर से कोई मिलते हैं और कभी आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बिल्कुल सेम शक्ल होती है, सेम सब कुछ होता है। ऐसे बोला जाता है ना कि दुनिया में 7 फेसेस जो हैं वो ऐसे होंगे जैसे बिल्कुल सेम। हेयर स्टाइल, कईयों की हेयर स्टाइल भी सेम होता है, कईयों का कॉम्प्लेक्शन सेम होता है, कईयों का हेयर स्टाइल सेम होता है, कईयों की जैसे बात करने का तरीका, आवाज़ भी सेम होती है। थोड़ी बहुत आदतें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बट अदरवाइज बाकी बहुत कुछ सेम होता है। जैसे एक बारी मैंने भी देखा था एक को, हम लोग कहीं बाहर गए थे तो हमने अपने ब्रदर का ट्विन फ्लेम देखा था, एकदम सेम था। आप ये सोचिए बिल्कुल सेम था। उसका जो साइड लॉक था वो भी बहुत ज़्यादा सेम था, और कॉम्प्लेक्शन सेम था, हेयर स्टाइल सेम था, सब कुछ सेम था। मतलब आप ये सोचे कि इतना ज़्यादा सेम था कि, और वो शहर में हम लोग को पता था कि वो नहीं गए हैं वहाँ पे, लेकिन वो जो हम लोग ने देखा, जो वीडियो देखा था, मतलब वीडियो कह रही हूँ, जो हम लोग ने वहाँ पे, हम लोग जब थे बाहर खड़े हुए थे, किसी को सी ऑफ करने आए थे, और एकदम से वो इंसान वहीं पर किसी घर में फोटोग्राफी करता था कि क्या काम करता था, तो हम लोग ने बाहर खड़े, तो हम लोग एकदम कंफ्यूज कर गए कि मतलब भैया कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, वो तो आए नहीं हम लोग के साथ। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो उनका बेटा था ना उसने भी उसको पापा बोल दिया। आप यकीन मानोगे, ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम कि मतलब कार्मिक ऐसे बिल्कुल इतने सेम होते हैं ना, डिवाइन की तरफ से ये सब होता है। ये सब मतलब हम लोग के और आप लोग को नहीं समझ में आएगा पहले, लेकिन जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि ये हमारा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, तो ऐसे होता है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, जैसे कभी कभी पार्टनर्स भी होते हैं ट्विन फ्लेम कि जो हर वक्त ट्रिगर करते रहते हैं। अब जैसे कल मैंने आपको वीडियोस में नार्सिसिस्ट के बारे में बताया था, तो जो नार्सिसिस्ट होगा ना उसका पार्टनर जो होगा वो भगवान की तरफ से एम्पैथ होगा, ताकि वो जो एम्पैथ है वो उसको धीरे धीरे करके हील करे, उसको चेंज करे। ये सब डिवाइन की प्लानिंग होती है। जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में आपको पता होता है ना कि ये अभी 6 आ गया, तब हमको ये बाहर निकालना है और ये कट ना जाए, इसलिए हम इसको स्टार पे कर दें। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लूडो खेलते हैं ना प्लान करके। उसी तरीके से जो डिवाइन है ना वो भी प्लान करके ही धीरे धीरे करके आपके सामने ट्रिगर करते करते आपको आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं, ये देखने के लिए कि आप डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि सोलमेट जो है वो सोलमेट साइंस मतलब ये कुछ ऐसा है भी कि नहीं। तो उसमें ये दिखाते हैं, उसमें ये है कि ह्यूमन ब्रेन आर वायर टू आइडेंटिफाई अनदर पर्सन एज स्पेशल। जो हम लोग का दिमाग है, जो हम लोग का दिमाग कैसे वायर किया गया है ना गॉड की तरफ से, कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ने सबको बना के भेजा है नीचे, तो ये बिल्कुल राइट है। मतलब ऐसे कैसे ब्रेन जो है वो उसमें इतनी नर्व्स हैं, इतना ये है, अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो एकदम से हाथ पीछे हो जाता है। ये सारा सिस्टम जो चिड़िया हैं वो घोंसले बनाती है, कैसे सबके अलग अलग घोंसले होते हैं, किसी के पक्के होते हैं, किसी के ऊपर ऊपर पेड़ के ऊपर होते हैं, तो ये सब कहाँ से आया? ये सब जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, ये सब उनकी तरफ से ही है। अब जैसे है ना कि जो ह्यूमन ब्रेन्स हैं वो उनके जो उनका जो है ना कि अगर वो किसी को उनका ब्रेन जो है वो ऐसा फिक्स किया गया है कि जैसे वायर किया गया है, जैसे कि जो दूसरा पर्सन है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सोलमेट है मेरा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने आया, आपको समझ में आ गया या किसी ने आपको बता दिया कि ये आपका सोलमेट है, तो वो आपके लिए स्पेशल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल, हद से ज़्यादा स्पेशल, आप ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा वो आपके लिए। और क्योंकि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप उसके साथ मतलब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, आपको उसको मैसेज करना अच्छा लगता है, आपको उसके रिप्लाई अच्छा लगता है, आपको उसका रिप्लाई जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी का मैसेज जो है वो हाईलाइट कर दिया, ठीक है, तो अब वो हाईलाइट जो मैसेज है वो बार बार देखेगा, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्डिंग हो जाती है सोलमेट्स में कि इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये तो जब आप फील करते हो ना तभी आपको पता चलता है। ये एक तरीके से जैसे हवा होती है ना, कि आप हवा नहीं बता सकते कि वो क्या कलर है, क्या नहीं, किस तरफ को चल रही, जब तक कि हवा चलेगी नहीं और घास या पत्तियाँ जैसे उड़ेंगी नहीं थोड़ी बहुत, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये जो है हवा किस तरफ को चल रही है। उसी तरीके से जो सोलमेट्स हैं उनका भी यही होता है, उनका भी यही होता है कि जब तक आप इतना ज़्यादा वो क्लोज होते हैं, इतना ज़्यादा सिमिलर होते हैं। और आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि जैसे सोलमेट्स होते हैं ना, उनका जो लाइफ होती है पूरी, वो लाइफ भी एक ही जैसी होती है। टॉक्सिक लोगों के बीच में वो लोग बड़े होते हैं, टॉक्सिक लोगों के बीच में वो लोग मतलब मैरिज के बाद भी उनको टॉक्सिक लोग मिलते हैं, उनकी फैमिली में टॉक्सिक लोग होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है ताकि डिवाइन जो है वो उन दोनों को मिलवा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे कैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रूम खाली करना है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा सामान है, उसमें टेबल्स हैं, बीच में डिवाइडर है, सब कुछ है, टेबल्स वगैरह पड़े हुए हैं टेबल टेनिस वाले, तो आपको वो रूम खाली चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप बीच से सारे टेबल्स वगैरह खिसका के या तो किनारे कर दोगे, जैसे बफे सिस्टम होता है, बफे सिस्टम में हम लोग टेबल्स किनारे कर देते हैं, चेयर किनारे कर देते हैं, और हम लोग सेंटर में पूरी जगह खाली कर देते हैं कि जो गेस्ट आए वो आराम से इंजॉय कर सके, बात कर सके, डांस वगैरह होना हो तो वो भी हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से जो डिवाइन होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से जो दोनों सोलमेट्स हैं उनकी लाइफ इतनी टॉक्सिक होती है, उस टॉक्सिसिटी में धीरे 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 करते 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 स्टेप बाय स्टेप डिवाइन जो है वो उनको इनडायरेक्टली वे में आमने सामने लाते हैं। और इनडायरेक्ट वे में जब वो आमने सामने आते हैं ना, तो एक सेकंड लगता है, उन्होंने कहा चाहे उनको कभी भी ना देखा हो, लेकिन एक सेकंड में वो जान जाते कि ये मेरा सोलमेट है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपने कभी किसी से मैसेजेस वगैरह में बात कर रहे हो, या किसी का मैसेज देख रहे हो, या किसी का वीडियो आप देखते हो लगातार, और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए कि हाँ भाई वो इंसान भी इंटरेस्टेड है आप में, वो इंसान जिसको आपने देखा तक नहीं है, आप उसका सिर्फ वीडियो देखते हो, वो भी आपके वीडियो देख रहा है और अपने वीडियोस में आपके वीडियोस के बारे में थोड़ा बहुत बोल रहा है, तो कुछ तो कनेक्शन है ना, वरना ऐसे कौन बोलता है। तो ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप उसको कोई भी मैसेज कर पा रहे हो और दूसरा जना
उसका थोड़ा रिप्लाई भी दे रहा हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो वो फिर डिवाइन की तरफ से कनेक्शन होता है। ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि भाई आपको एक दूसरे पे फोकस करना है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज होता है फिर कि आप एक दूसरे पे फोकस कीजिए और एक दूसरे को समझिए, अपना जो दोस्ती है उसको बढ़ाइए और अपना बात कीजिए, ठीक है, ऐसे करके। तो ये 3 तरह के आपने अभी देखे सोलमेट, ठीक है। नेक्स्ट आया है जैसे इंट्यूशन से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो भी आप समझ सकते हैं कि ये मेरा सोलमेट है। मतलब जैसे आपका जैसे जैसे किसी के पास सामान, मान लीजिए कि आपके घर में कोई आया, ठीक है, या आप किसी के घर गए और आपने देखा कि ये इंसान के जो सामान है वो तो मेरे सामान जैसा है बिल्कुल, या तो फिर जैसे जो उसका किसी के घर गए और आपको पता है कि ये इंसान के घर में, आप उसके घर में कभी नहीं गए हो, फिर भी आप ये बता पाते हो कि उसके घर में ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। वो कैसे होता है? वो पास्ट लाइफ के आप सोलमेट्स होते हो जो इस दुनिया में आज के टाइम पे आप मिले हो। सोल कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड सोल कनेक्शन। पास्ट लाइफ से आप जानते हो कि मतलब ये इंसान वहाँ पे रह रहा है, आपको वैसा घर हो सकता है ड्रीम्स में भी आता हो उस तरीके से। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये इतनी डीप होती हैं ये सब बातें कि मतलब मैं आपको बहुत ही एक स्मॉल लेवल पे, बेसिक लेवल में ये सब चीज़ें बता रही हूँ। ये बहुत ही डीप टॉपिक है। अब जैसे होता है ना कि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक सोल होती है जो हमारे अंदर होती है, एक सोल होती है। एक सोल नहीं होती है, डुअल सोल भी होती है और प्लूरल भी होती हैं। जैसे एक जो होती है, एक हम लोग के अंदर होती है जो बॉडी में होती है, बॉडी सोल, ठीक है। एक होती है फ्री सोल, या उसको हम लोग वंडरिंग सोल भी बोलते हैं। मतलब एक सोल अगर आपकी बॉडी में है, आत्मा जो है आपकी, जो कि बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, और एक होती है जो कि इधर उधर घूमती है। मतलब आपके जो पास्ट के कर्मा हैं, या जो आपके पास्ट के काम हैं, या जो आपका सोल मिशन है, उस पर वो वर्क करती है। जैसे मान लो कि आपके सोल मिशन में या आपके जो सोल पर्पस है वो है कि आपको किसी मंदिर में जाना है, वहाँ पर जल चढ़ाना है, तो वो जो सोल है वो ये काम करती है, ठीक है। और जब आप रात को बिल्कुल सो रहे होते हो ना, उस टाइम वो सोल काम करती है, ठीक है। आई थिंक ये बात मेरी ठीक ही है। आप मुझे बताइएगा अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो तो, ठीक है। जो नेक्स्ट है, आपको ऐसा लगता है कि सोल टू सोल कनेक्शन है किसी के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उसको ना बहुत टाइम से जानते हो, हमेशा से जानते हो। एक दूसरे की इतनी पहचान आपको पता होती है, एक दूसरे का इतना सामान, उसको कैसा पसंद है, कलर क्या पसंद है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसका जो जोक करने का तरीका है, उसका स्टोरी बताने का तरीका है, उसका खाने पीने के शौक, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, आपको सब कुछ मालूम होगा पहली बार में। मतलब ऐसे आप किसी को जब जान जाते हो बहुत टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, तब तो जानना बहुत ही ईजी होता है। बट अदरवाइज अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हो और आपको सिर्फ 3-4 ही दिन हुए हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई किसी को जानता नहीं है। लोग ये बातें थोड़ी करते हैं कि आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, ये नहीं होती बात। लेकिन ये होता है कि अगर आपका कोई सोल टू सोल कनेक्शन है तो आप इंस्टेंट मतलब 2 दिन में अगर मिलोगे तो आप 2 दिन में ही समझ जाओगे कि 2 दिन क्या कहो, 1 दिन में समझ जाओ कि ये जो है ये सोल कनेक्शन है हम लोग का, ठीक है। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, वो होते हैं जैसे म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, ऐसे बचाएंगे, ऐसे जैसे अब आपका कोई दोस्त है या आपकी कोई सिस्टर है जिसको आप काम बोलोगे तो वो कहेगी हम क्यों करें, तुम अपने आप करो, ऐसे। लेकिन जो आपका सोल होगा ना, जिसके साथ सोल कनेक्शन होगा, वो आपकी खुद ही हेल्प करेगा। उसको पता होगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए। समझ में आया आपको? तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ मैसेज में
सॉरी कह रहे हैं, मैसेज नहीं सॉरी, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया तो, ठीक है। और नेक्स्ट इज जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन विल फील लाइक अ क्लिक। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना वो एक क्लिक से समझ में आ जाता है। जैसे कैमरे में क्लिक होता है ना, बस उतनी देर में ही आप समझ जाओगे कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखते ही आपको ये लगेगा कि ये वही है जिसको मैं ढूंढ रहा था। दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन, शी इज़ द वन या ही इज़ द वन, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, जिसके लिए मुझे लग रहा था कि नहीं ये नहीं, जिसके लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये है जो जिसकी मैं वेट कर रहा था या कर रही थी। तो ये होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसके लिए हम लोग ये बात बोलते हैं। और जैसे नेक्स्ट है जैसे वो आप उनको समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि वन साइडेड होता है, बोथ साइड से होता है। वो भी आपको आपकी बात हर बात समझते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी उनकी हर बात को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, अगर सोल कनेक्शन है तो। ओके। और क्योंकि सोल कनेक्शन जो होते हैं वो तो इंस्टेंटली पता चलते हैं, 1-2 दिन में भी पता चल जाता है। लेकिन मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो आपके साथ मंथ्स या वीक्स काफ़ी रहे हैं, क्योंकि वो तो जान ही जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो इंस्टेंट आप किसी से मिलते हो और आप उनको जान जाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलते हैं, उसको सोल टू सोल कनेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज गट इंस्टिंक्ट्स आर रियल। जो गट इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, जैसे आप किसी के साथ मिलते हो ना, जब जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, जैसे इंसान बोलता है और वो सच में होता भी है, तो वो गट इंस्टिंक्ट्स होती है। गट इंस्टिंक्ट क्या होती है कि आपके अभी मैंने वीडियो देखा था एक पीछे, तो उसमें था कि जो आपकी गट होती है ना, जैसे पेट के अंदर होती है, तो वहाँ पे एक पार्ट होता है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ आपकी फीलिंग आएगी वो इंस्टेंट ब्रेन में पहुँचेगी, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ब्रेन से अब बात आपके निकलती है कि हाँ ये मेरा, यही मेरे, मैं इसकी ही वेट कर रही थी या मैं इसका ही वेट कर रहा था, है ना। तो इसको, ये जो होती है ना, ये गॉड की तरफ से होती है, ये सोल कनेक्शन होती है। जब सोल कनेक्शन होती है ना, तभी वो गॉड बोलती है कि ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, मैं इसी की वेट कर रही थी, इसीलिए मैं सबको मना करती चली जा रही थी, इसीलिए मैं किसी से शादी नहीं कर रही थी, या इसीलिए मैं किसी को पार्टनर नहीं बना रही थी अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में, नहीं मैं किसी को फ्रेंड नहीं बना रही थी, क्योंकि ये जो है ये मेरा फ्रेंड बनने के लायक है, ये मेरा पार्टनर बनने के लायक है, ठीक है। जो नेक्स्ट है सिंक्रोनिटीज़, ठीक है। सिंक्रोनिटीज़ होते हैं, एक सेकेंड, सिंक्रोनिटीज़, ओके, हाँ। तो ये होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है, अब सब लोग अलग अलग स्टेप्स कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या डांस कर रहे हैं लोग, एक ग्रुप में कर रहे हैं फिर भी ये लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंक्रोनाइज नहीं था उनका। सिंक्रोनाइज्ड होता है जैसे कि ग्रुप में कर रहे हो, लेकिन ऐसे ये लगे कि एक ही इंसान डांस कर रहा है, ऐसे हो। जैसे कई बार होता है ना कि लाइन में होते हैं, एक आगे होता है बिल्कुल लाइन में खड़े होते हैं और पीछे से अपना ऐसे हाथ ऊपर होता है, तो लगता है जैसे एक ही इंसान कर रहा है। किसी का भी ना नीचे होता है हाथ ना ऊपर होता है, लेकिन बस एक ही उसमें होता है, ऐसे लगता है एक इंसान स्टेज पे डांस कर रहा है। उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड, कि मतलब कि बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं, एकदम सेम, एक जैसे, बिल्कुल सब, ठीक है। और आप उसको ना, वो आपको तुरंत जान जाएगा और आप भी उसको तुरंत जान जाओगे एकदम। और ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा। आपको भी ऐसे लगेगा कि वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम से लगेगा। ये मतलब ये गट फीलिंग आती है, ये डिवाइन की तरफ से फीलिंग आती है कि दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको जाने मत देना। ऐसा लगेगा जैसे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कभी कभी होता है ना, आप किसी को मिलते हो, या जैसे आपने देखा होगा कभी आप थर्ड पर्सन से मिलने जाते हो, या आप जैसे कोई दोस्त का दोस्त है तो उनकी गैदरिंग में आप जाते हो, या कहीं आउट ऑफ द सिटी जाते हो, तो कभी आपसे किसी से दोस्ती हो जाती है जो आपको लगता है कि अरे मैं तो, मतलब पूरा जो भी वो बात करते, जो आप बात करते हो, वो आपकी बात समझते हैं अच्छे से, आप उनकी बात समझते हो, और उनको ये लगता है कि अरे
आपको भी ये लगता है, उनको भी ये लगता है। और कभी कभी ऐसे होता होगा कि आप दोनों एक ही बात बोलते होगे एट द सेम टाइम। दिस इज द सोल कनेक्शन। ठीक है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, जिससे आपको जब आप मिलते हो तो आपको पता चल जाता है कि यही मेरा सोल कनेक्शन है इसके साथ। ठीक है, और आपको उनके साथ अच्छा बहुत लगता है जब आप उनके सामने होते हो ना। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे आपको वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती हैं, लेकिन उनके पास खड़े हो आपको लगेगा कि जल्दी यहाँ से जाएं, जल्दी यहाँ से जाएं, ऐसे लगता है ना। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आप बैठते हो, बातें करते हो, या खड़े होते हो बातें कर रहे होते हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं इसमें। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा सोल का। सोल टू सोल कनेक्शन इसी को बोलते हैं, कि आप उसके सामने ऐसे बात करोगी जैसे कि वो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, और वो भी आपके सामने ऐसे बात करेगा जैसे कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आप उनके साथ ऐसे बात करते हुए एंजॉय करोगे, बात करते हुए गेम खेलोगे तो भी खूब एंजॉय करोगे, हंसते रहोगे, खेलते रहोगे खूब। और मतलब आपको कभी ऐसे चैलेंजिंग लगेगा ही नहीं, कभी कभी भी आपको कभी भी चैलेंजिंग नहीं लगेगा। जैसे कि मतलब जैसे यूनिवर्स चाहते हैं ना कि आपको, चाहते हैं कि मतलब आप जब मिले तो आप लोग बहुत अच्छे से रहे। लेकिन बस एक चीज़ में थोड़ा सा होता है कि जैसे जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनमें कभी कभी ट्रिगरिंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं ना, नार्सिसिस्ट के साथ जब एम्पैथ होता है ना, जो उनका पार्टनर या दोस्त, वो तो उनको हीलिंग के लिए डिवाइन मिलाते हैं, लेकिन बस वो ट्रिगरिंग होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल फेज़ होता है, वो आपकी लाइफ को ट्रिगरिंग फेज़ कहलाएगा फिर। ठीक है, अच्छा। और है ये हीलिंग के लिए होता है एक्चुअली। जो एम्पैथ जैसे बोलते हैं ना कि गॉड सब जगह नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने सब हर घर में मदर दी है, कि जो मदर हैं वो बच्चों का ध्यान रख सके, है ना। उसी तरीके से हर नार्सिसिस्ट को ठीक करने के लिए उनकी लाइफ में भगवान जो है, जो डिवाइन है, वो एक एम्पैथ को भेजते हैं। क्योंकि वो फिर धीरे 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 करते कराते, जब एम्पैथ जो है उसको लगता है कि ये भाई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उनको ऐसे कर देते हैं कि वो धीरे धीरे करके नार्सिसिस्ट को हील करने लग जाते हैं, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और लेकिन अगर वो नहीं होता है, टॉक्सिक होता है, नहीं सुधर रहा होता है, तब डिवाइन ये भी नहीं चाहते कि जो ये एम्पैथ है ये बहुत दुखी रहे। फिर वो धीरे धीरे करके उसको ये ट्विन फ्लेम जर्नी से फिर उसको धीरे धीरे उसके सोलमेट की तरफ लेके जाते हैं, कि मतलब ये हमारा जो एम्पैथ है ये बिल्कुल भी दुखी ना हो। क्योंकि जो एम्पैथ होते हैं ना, वो बहुत काइंड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जनरस होते हैं, जल्दी माफ़ करने वाले होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। और मतलब उनकी जो फेस होता है ना, उसमें चार्म बहुत होता है। और जैसे होता है ना, नार्सिसिस्ट लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं। तो इम्पैक्ट जो होते हैं ना, उनको धीरे धीरे करके यूनिवर्स मतलब एक तरह से उनको समझाते रहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वो करवाते भी हैं उनसे। कि अगर जैसे कोई बहस हो रही है, नहीं कुछ बोलना है, तो वो अपने आप इम्पैक्ट कुछ बोलेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। और है जैसे किनशिप होती है ना, कि जैसे सोल लेवल बॉन्डिंग होती है, सोलमेट बॉन्ड, वो चीज़। जैसे आप कोई भी बात, उन पर कोई भी डीपर टॉपिक भी होगा ना, तो उस पर भी आप आराम से बात कर लोगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आराम से बात कर सकते हो ट्विन फ्लेम से या अपने कार्मिक से, है ना। मतलब वो ऐसे होता है कि कनेक्ट ऑन डीपर टॉपिक्स, एनी टॉपिक कंफर्टेबली। ऐसा नहीं होगा कि आप खुद मिले हो, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको और उनको आमने सामने कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे कि आप आमने सामने आएंगे ही, कैसे न कैसे, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये है। और जो सोल टाइज होते हैं उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये है कि जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि मैजिक वॉन्ड होता है ना, जैसे गॉड का,
तो वो मिरेकल्स होते ही हैं, है ना। और सोलमेट के लिए लाइंस होती हैं जैसे लव यू टू द मून एंड बैक, लव एट फर्स्ट साइट विद सोलमेट, माई हार्ट बीट्स फॉर यू, परफेक्ट मैच, यू मेक माई वे अ बेटर प्लेस, या जैसे होता है ना कि दे आर द वन, यू आर माई वन एंड ओनली। ये सब जो लाइंस हैं ये सारी, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, जैसे ये वाली लाइंस जो हैं ये तो सोलमेट्स वगैरह के लिए होती हैं, ये इसीलिए ये लाइंस बनी हैं क्योंकि जब पहले जो जैसे रीही रांझा वगैरह ये सब जो टॉपिक्स पहले होते थे तो उनके लिए लाइंस बनी हैं। तो अब वो, तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं ना कि वो क्या थे, डिवाइन सोल थे, वो सोलमेट्स थे। तो ये उस टाइम की ये लाइंस ये सब चलती चली जा रही। और जो ये होते हैं ना सोलमेट्स वगैरह ज़्यादातर ये जैसे होते हैं ना पीशीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड जेमिनी, सैज एंड एरीज, और एक्वेरियस एंड लियो। ये इनके जो होते हैं ना ये फॉर्म जो होते हैं, ये ज़ोडिएक साइंस, ये इनके सोल जो होते हैं ना वो डीप कनेक्शंस में होते हैं। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है जो पार्टनर है वो सोल कनेक्शन है कि नहीं है उससे। तो ये ऐसे आपको पता चलेगा कि जैसे आप किसी के सामने खड़े हो गए ना, जैसे बात कर रहे होगे, लोग तो जैसे सामने आप किसी के पास जाके खड़े हुए, आपने बात करने की कोशिश की, उसने 2 मिनट बात करी चला गया, या वो फ़ोन पे लगा हुआ है तो फ़ोन पे लगा हुआ वो आगे चल जाएगा, है ना। किसी के साथ आप कुछ घर का डिस्कशन करने के लिए आगे बढ़े तो वो उसने थोड़ा बहुत बात करी, इग्नोर कर दिया, ठीक है। और अगर कोई सोल कनेक्शन होगा तो वो आपके साथ 1 सेकंड में जोक्स वगैरह शुरू कर देगा, जैसे कि आपको बहुत टाइम से जानता, बहुत टाइम से जो स्टोरीज़ और जोक्स और अपने दिन का जो रूटीन होती है वो सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट ऑफ द लाइफ जो होती हैं, किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, अपनी जो लाइफ में जो भी कुछ किया है, जो सीखा है, जो फैमिली है, जोक्स हैं, एक दूसरे को जानना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब चीज़ें इंस्टेंट शुरू हो जाती हैं, इंस्टेंट एकदम, ठीक है। और जैसे होता है ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कंफर्ट लेवल होता है कि हाँ हम इसके साथ बात कर रहे हैं, हम इसके साथ जैसे भी बात करेंगे तो कुछ भी बात टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो ये इंसान बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। और आप पूछते नहीं हो, आप बात करते रहोगे, दूसरा जना भी उसी के लेवल पे बात करता रहेगा इंटरेस्ट के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करेगा अपने प्रॉब्लम्स, और मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है। ऐसे जैसे आप लोग बहुत सालों से आप लोग जानते हो, जैसे 40-50 साल किसी दोस्तों को एक दूसरे को जानते हुए हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेम। और जैसे होता है ना, जैसे एक पॉइंट और है, एक लाइफ टाइम में आपको एक ट्विन फ्लेम मिलता है, ठीक है। लेकिन सोलमेट जो होते हैं वो आपको, सोलमेट जो हैं वो सोलमेट होंगे होंगे तो एक ही, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है सोल फैमिली भी होती है कि जैसे जैसे आप हो ना, जैसे सोलमेट हो आप हो ना, तो आपको कभी कभी सोल फैमिली भी मिल जाती है कि एक ही प्रोफेशन में है और या एक ही तरह की सोच है, आप जैसे अच्छे हो वैसे वो सामने वाले भी अच्छे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट एक ही मिले आपको, कभी कभी फैमिली भी होती है, ठीक है, ऐसे भी होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम वो एक लाइफ टाइम में एक ही मिलता है, ठीक, क्योंकि ट्रिगरिंग होते हैं ना, इंटेंस होते हैं, वो एक ही काफ़ी है, इसलिए इसलिए भी कह सकते हैं, सॉरी यूनिवर्स, बट ट्रिगरिंग होते हैं ना ये, तो इस वजह से। और मतलब
कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर कोई नार्सिसिस्ट है ना, अगर आपने जैसे कल का मेरा वीडियो देखा है तो उसमें नार्सिसिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसमें आपने सुना होगा काफ़ी। तो उनकी लाइफ में आपने देखा होगा ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे। कौन? एम्पैथ मिलेंगे। एम्पैथ होते हैं जो बहुत काइंड होते हैं, जो दूसरे के दुख से रो पड़ते हैं। ये बहुत काइंड होते हैं, जो वैसे उस तरीके से होते हैं, बहुत काइंड होते हैं और उनके फेस पे ग्लो होता है। वो गॉड के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, गॉड के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं वो। जैसे जो मैसेजेस हैं है जैसे यू फिल माई लाइफ विद हैप्पीनेस, यू फिल माई लाइफ विद हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट इज आई लव यू टू। ठीक है, आई लव यू टू। नेक्स्ट मैसेज इज डोंट फॉरगेट मी नाउ, वी विल मीट सून। ओके, नाइस। ओके, next message is I am working on myself, I am working on myself, मैं अपने पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब यही मैसेजेस हैं कि जैसे दोबारा मिलना है, एक दूसरे को मिलना है, तो वो जो भी डिफरेंसेस हैं, थोड़ी बहुत जो भी डिफरेंसेस हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, या हम बहुत लव करते हैं, या हम अपने आप को चेंज करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके है ना। तो आज का जो है, आई विश यू ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस। अच्छा, एक दूसरे को बहुत अच्छा ब्लेसिंग भी देते हैं ये, कि दूसरे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो भी इसी दुनिया में, उनको भी यही पता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है। टुडे आई फेल्ट योर टच, मतलब कि जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो टेलीपैथी के थ्रू भी एक दूसरे को फील करवा सकते हैं कि हम आपके पास हैं। ये तो मैं भूल ही गई थी आपको बताना। ये मैसेज में देखिए आ गया है ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये पॉइंट तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी आपको बताना। और देखिए मैसेज में आ भी गया। और ये मैंने पुराने जो मैसेजेस मेरे थे ना, तो उन पर से मैंने शफल करके उनमें से निकाला है। और देखिए ये वाला एक निकल आया है। मैं सोच रही थी कि अभी वाइंड अप करने जाती हूँ रीडिंग के लिए, लेकिन ये मैसेज निकल आया है। टुडे आई फेल्ट योर टच, मतलब ये कोई है सोलमेट जो उसने टेलीपैथी से टेलीपैथी आपको पता है क्या होती है? कि जैसे जो मेडिटेशन वगैरह बहुत करते हैं ना, और कोई किसी को बहुत जी जान से बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो अपने आप को उसके पास या उसको टच भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि आपको किसी ने टच किया है, पर होता आसपास कोई नहीं है, तो वो वही होता है, आपका सोलमेट होता है वो, जो कि आप जिसके साथ आप बात करते हो, या मिले हुए हो कभी, या देखा हो, या जैसे आप एक दूसरे को देख के हल्का सा एक झलक भी देखी होगी ना, तो आप समझ जाओगे कि ये मेरा सोलमेट है, यही है वो, तो आप समझ जाओगे। और आपको हर जगह फिर वही दिखेगा। उस कोई कार जा रही होगी, आपको दिखेगा ये मेरा सोलमेट है। कोई पर्सन दिखेगा तो आपको लगेगा ये मेरा सोलमेट है। आप हर वक्त उसकी वेट करते रहते हो, हर वक्त उसकी मैसेज की वेट करते हो, उसकी कॉल की वेट करते हो, चाहे नंबर हो ना हो उनका आपके पास, लेकिन आपको लगेगा कि वो फ़ोन अभी करेगा, अभी करेगा, ऐसे होता है। तो उसमें ये भी होता है कि वो टेलीपैथी के थ्रू आपको टच भी कर सकते हैं। आपको मतलब अब वो ये भी कर सकते हैं कि आपको टेलीपैथी के थ्रू ये फील करवा दे कि उन्होंने आपको हक किया है। दिस इज़ शॉकिंग, दिस इज़ रियली शॉकिंग। चलो आज के ये मैसेजेस हैं, ठीक है। और आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, एकदम सिंपल वे में जैसे आप सबको बता सकते हैं उस तरीके से हम समझाते हैं।
और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं अपने कार्ड को शफल करके रखती हूँ हमेशा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच किया करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और 222 ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।